हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और कितने अपने दोस्तों के बीच शेयर करते हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करिएगा उतना ही ज़्यादा इफ़िशियंसी से मेरे पास आपको देने के लिए ताकत बढ़ती है कि कितने अच्छे तरीके से हम आपको दें कि आप अच्छे तरीके से इस क्वालिटी को ग्रहण करें, इस न्यूमेरिकल्स को सीखें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समराइज करके कर देते हैं कि जो भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलजेब्रिकली स्टडी करते हैं, वी हैव टू अलजेब्रिकली यानी बाय मींस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं दो तरह का सिस्टम है। एक आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन में सिंपली कह सकते हैं आर्गन प्लेन यानी एक्स बाई प्लेन कहते हैं, यानी एक्स बाई प्लेन को कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो होता है। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरली जो कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को रहता है आर और थीटा, जहां आर इज द रेडियस वेक्टर होता है और थीटा एक वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। आर जनरली हम दो पॉइंट के बीच के दूरी को इंडिकेट करते हैं जो रेडियस वेक्टर मेरा होता है। और थीटा विल बी पॉजिटिव इफ टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नेगेटिव यदि आप रोटेशन करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ पे चार तरह का क्वाड्रेंट हम पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइएगा तो एक्स एक्सिस और वाई यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होता है। और फोर्थ में जैसे ही जाइएगा तो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई निगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, दैट इज हम ऑल्सो कह सकते हैं एक्यूट एंगल, मीन्स ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है। हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा उसको ऑब्ट्यूज एंगल, यानी पहला क्वाड्रेंट को हम कहते हैं एक्यूट एंगल, दूसरे क्वाड्रेंट को कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड में जैसा ही आइएगा तो 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा। और फोर्थ में जाइएगा तो 270 से बड़ा हो जाएगा और एंगल जो होगा 360 डिग्री से छोटा हो जाएगा। अगर आप कह सकते हैं कि नहीं मेरा एग्जैक्ट थीटा 90 डिग्री हो तो इसे कंडीशन में वो राइट एंगल कहलाता है। अब दो पॉइंट के बीच का दूरी आपने देखे, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए कि दो पॉइंट दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि एक का कोऑर्डिनेट x1/1 है, दूसरे का x2/2 है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच की दूरी जो लाइन बनेगा, अगर दोनों पॉइंट को मिला देते हैं दिस इज द P और Q, तो दिस इज द लाइन एडजॉइनिंग। तो इस दोनों के बीच का जो दूरी होगा अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। थीटा उसके एंगल को सबटेंडेड है, उस कोण पे सबटेंडेड है, जैसे इस तरह से हम इसकी चर्चा करते हैं सबटेंडेड एट एन एंगल थीटा। तो वहां पे इसका स्लोप ऑफ दो पॉइंट, तो दोनों के कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और x कोऑर्डिनेट के, और स्लोप मींस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बटा डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, यानी रेशियो किसका होता है, रेशियो y कोऑर्डिनेट का अंतर घटा दीजिए और x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस आएगा अंतर आएगा उसमें भाग कर दीजिए। तो tan थीटा स्लोप ऑफ लाइन। अगर आप कह देते हैं कि थीटा 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन भाई? अगर थीटा tan 0 का वैल्यू कितना होगा तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा उसे कंडीशन में? इस कंडीशन में स्लोप बराबर हो जाएगा यानी पैरेलली हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया तब दोनों स्लोप का यानी कह सकते हैं 90 डिग्री 1/0, यानी वैसे कंडीशन में दो लाइन के स्लोप, लेकिन जब भी दो लाइन के बीच के स्लोप में आएगा। लेकिन चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को बताना चाह रहे हैं कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी, ए कोऑर्डिनेट ए बी और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ सी और डी, सबटेंड्स एट एन एंगल थीटा, दिस इज द एट पॉइंट ओ इज ओरिजिन। यहां पे ध्यान से देख लीजिए, एक माने दो पॉइंट है
तो वी हैव टू प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू AC प्लस BD अवटा दिस या OA डॉट OB cos थीटा बराबर AC प्लस BD। क्लियर है? इसको हम इरेज करते हैं, इसको आप पहले नोट कर लें, इसको नोट कर लें। इस क्वेश्चन को हो सकता है अनदर क्वेश्चन कह दे कि अभी तो सबटेंडेड एट एन एंगल थीटा, लेकिन अगर वो सबटेंड है एट 90 डिग्री तो देन वी हैव टू प्रूव AC प्लस BD इज इक्वल टू 0। अनदर क्वेश्चन हम इसी में केस लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन को हम इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन हम समझा दिए हैं आपको, अब इसको बनाना है। किस तरीका से बनाना है? कह रहा है कि O कोई ओरिजिन पॉइंट है और A कोई पॉइंट था और एक पॉइंट B है, एक A है, इसका कोऑर्डिनेट A और B है और इसका कोऑर्डिनेट C और D है एट एन एंगल थीटा, थीटा कोण पे ये सबटेंडेड है। हम इसको मिला दिए, मान लेते हैं B पॉइंट यहां है, इसको मिला दिए, ठीक है। मान लेते हैं O यहां पे ओरिजिन था, दिस इज द 0 और 0। माना कि A जो मेरा कोऑर्डिनेट है OA, मान लेते हैं क्या, मान लिया कि OA बराबर जो रेडियस वेक्टर R1 है और OB इज इक्वल टू R2 है। क्लियर है? यहां पे R1 बराबर क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का दूरी, R1 बराबर A माइनस 0 का स्क्वायर जोड़ B माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के जोड़ के स्क्वायर रूट ही उस दो पॉइंट के बीच का दूरी। हम इसको कह सकते हैं दिस इज A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, यानी इसको R1, इसीलिए अब यहां पे हम कह सकते हैं क्या भाई, R1 का स्क्वायर यदि कर देंगे तो A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो रूट मेरा समाप्त हो जाएगा। सिमिलरली यानी उसी प्रकार हम कह सकते हैं, क्या सिमिलरली कह सकते हैं भाई, कि R2 स्क्वायर जो होगा वो C स्क्वायर जोड़ D स्क्वायर होगा। अब आइए इन ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB में, इस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AOB में, तो cos थीटा बराबर होता है, यानी फ्रॉम कोसाइन रूल हम चर्चा किए थे, फ्रॉम कोसाइन रूल से आ जाइए, फ्रॉम कोसाइन रूल से आ जाइए, cos थीटा इज इक्वल टू OA स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटा 2OA इंटू OB। अब यहां से हमने AB स्क्वायर अगर कर दिया तो रूट कैंसिल हो जाएगा। AB स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, A माइनस C का स्क्वायर प्लस B माइनस D का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर होगा A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस D का स्क्वायर। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं भाई, तो इसको हम कह सकते हैं cos थीटा कोसाइन रूल क्या होता है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटा 2 इंटू OA, यानी OA डॉट OB, इसको नोट कर ले। अब यहां से हम आते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा OA स्क्वायर का मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R1 इंटू R2। अब यहां से हम चलते हैं, एक तो प्रूव करने के लिए OA और OA डॉट OB भी रहने के लिए आया था। चलिए, तो यहाँ पे 2 R1 का मतलब क्या है, R1 बराबर है A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर इंटू R2 मेरा कितना है भाई, C स्क्वायर जोड़ D स्क्वायर आई इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा। दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बराबर, यहाँ पे चलिए बराबर हम दे देते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू R1 स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, R2 स्क्वायर इसका मतलब C स्क्वायर जोड़ D स्क्वायर
माइनस ए बी स्क्वायर। तो माइनस ए बी स्क्वायर कहने का मतलब, इसको हम आगे पहले फैक्टराइज थोड़ा सा कर देते हैं। ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस 2cd प्लस बी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर माइनस 2bd, यानी यहाँ पे माइनस लगा दीजिए भाई। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर माइनस 2ac कितना है 2ac और 2bd, यानी 2ac यहाँ पे है आपका 2ac माइनस 2bd। ये आप लगा दिए इसको 2 इतना वैल्यू। अब यहां से आते हैं, यानी 2 इंटू, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए अभी रहने देते हैं ऐसा ही, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां से ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, वहां से होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ac प्लस 2bd, सारा का सारा ये कैंसिल आउट होगा। अब इसको हम देखिए, पहले नोट कर लें। प्रूफ क्या करना था, ध्यान रखिए, जो मेरा प्रूफ करना था, प्रूफ करने के लिए क्या था भाई, ये तो सारा का सारा सिस्टम एक बार हमने क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। वी हैव टू प्रूव दैट, यानी प्रूफ करना था cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा बराबर AC, यानी वो यहाँ पे करना था। चलिए तो रहने दीजिए इसको, cos थीटा ही प्रूफ करना था, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 2AC प्लस 2BD डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। यही आपका प्रूफ करना था, 2 से 2 ये कैंसिल होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू, यही आपको प्रूफ करना है, जो आपका क्लियर हो गया, AC प्लस BD अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। यही आपका प्रूफ करना था। और एक जो प्रूफ करना था AC और BC, इसको एक तो प्रूफ ही आपका आ गया, इसको पहले नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन में जो आया था क्या था, आया अभी cos थीटा इज इक्वल टू AC प्लस BD अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। दिस इज द R1, यानी यहां पे आप कह सकते हैं AC प्लस BD डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 ऑफ cos थीटा, इसीलिए R1 R2 cos थीटा इज इक्वल टू AC प्लस BD। क्वेश्चन केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट कर दो या नोट पॉइंट करके दे दें, नोट पॉइंट करके यदि क्वेश्चन में कह दें, नोट पॉइंट में, इफ इट इज सबटेंडेड एट राइट एंगल, या व्हेन subtends at right angle, या subtend at right angle at point origin, at point origin या at origin, इसका मतलब ये होगा, मीन्स पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री होगा, इसीलिए cos 90 का मान होता है 0। सो जैसा ही 0 होगा तो 0 इज इक्वल टू AC प्लस BD, इसीलिए AC प्लस BD बराबर 0। यानी नोट पॉइंट करके आप कह सकते हैं कि व्हेन 2 पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट A और B एंड कोऑर्डिनेट C और D सबटेंडेड एट राइट एंगल, इट इज ओनली ट्रू जब AC प्लस BD इज इक्वल टू 0 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि दो कोई पॉइंट कोई ओरिजिन पे इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है AC प्लस BD डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, जहां R1 होता है अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर
और R2 होगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर राइट एंगल पे ये सबटेंड है तो इसका कंडीशन ये होगा। अब हम अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला को समझ जाइए। डिस्टेंस एक फॉर्मूला हुआ और वो फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। जैसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, बहुत सारे दवाइयाँ हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ है। अगर इसकी जानकारी हो जाएगा तो आप डॉक्टर बन जाइएगा। यदि आप न्यूमेरिकल कहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ और इस फॉर्मूला को किस न्यूमेरिकल में कहाँ अप्लाई करेंगे, और यदि एप्लीकेशन आप जान गए तो टीचर हो गए, ज्ञाता हो गए, मैथ का जानकार हो गए। IIT में बैठिए, 11th में बैठिए, 12th में बैठिए, जहाँ भी अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आसानी से बनाइएगा और मन ही मन मुस्कुराइएगा। तो आपके पास क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ सर्किल, एक सर्किल है, एक वृत्त है। देखिए सर्किल जैसे ही कह दिया तो जहां तक हमें पता है कि 9 क्लास में भी सर्किल का कुछ चर्चा है, 8 क्लास में भी है। तो जैसे ही एक वृत्त सर्किल एक गोला चक्का, क्या जैसे मान लेते हैं बैलगाड़ी का चक्का, तो उस चक्का मान लेते हैं ये गोल है, सर्किल है, एक वृत्त है, तो जो सेंटर होगा सर्किल बीच में होगा और कोई पॉइंट होगा उस सर्किल पर मूविंग करेगा। इसका मतलब इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that the center, यानी such that its distance from center to the moving point is always constant throughout, and this constant is known as radius of circle। क्या कह दिए हम, कहे यही कि एक सर्किल है, लीजिए हम बना लेते हैं। क्या है बाबू, एक सर्किल है, ये मेरा सर्किल है, लग रहा है ना सर्किल। अगर नहीं गोल होता है भाई तो पैसा रख लीजिए, 2 रुपया 1 रुपया का सिक्का और उसको गोल बना दीजिए। हाथ में चूड़ी है तो उसको रख के बना लीजिए। तो कहने का मतलब है यह एक सर्किल है, अगर नदी है तो इसको मान लीजिए कि सर्किल है। यहाँ पे जो बिंदु आया बीच में, यही सेंटर है, वो सेंटर मान लेते हैं C, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 2x - 1 और 3x + 1, ठीक है। एंड रेडियस 10 यूनिट। ए भाई अभी सेंटर से इस सर्किलवा पे जो कोई पॉइंटवा मूव करेगा वही तो दूरिया है। मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट रहा होगा, यानी CP Q और S कुछ भी दो, लेकिन ये दूरी हमेशा सेम होता है और ये आपका 10 यूनिट दे दिया है। यही है बाबू रेडियस, यानी CP। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे गिवन यही दे दिया रेडियस यानी CP इज इक्वल टू 10 यूनिट। जहां यहाँ पे कह सकते हैं C का जो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ सर्किल दिया हुआ है 2x - 1 और एक है बाबू 3x + 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ज्ञात करना है x का मान निकालिए कि यदि सर्किल किससे पास कर रहा है, ये P पॉइंटवा से किससे पास कर रहा है, वो पॉइंटवा कौन है भाई, -3 और -1। तो सर्किल तो हम जानते हैं फ्रॉम फिगर से या डिफिनीशन ऑफ सर्किल से CP बराबर R बराबर 10 यूनिट। और CP यहाँ पे देखिए, आपको हम बोले थे ना हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े लेकिन एप्लीकेशन यहाँ लगा दिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला CP में क्या करिएगा, यहां से आप लगा दीजिए x - x1 का स्क्वायर यानी 2x - 1 -+ 3 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर यानी 3x + 1 y1 मेरा फिर माइनस है तो माइनस + 1 का स्क्वायर। अब बराबर कितना है बाबू, 10 यूनिट। यही तो है, कुछ नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग किस लिए क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं इसको आप, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है, इसको हम हटा रहे हैं। तो आपके पास क्या आया, आप देख रहे हैं कि कोई स्क्वायर रूट आया। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, जब स्क्वायर कर दिए तो क्या आया भाई, पहले तो आया 2x, 3 में से 1 गया 2, इतना का होल स्क्वायर, जोड़ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा 10 के स्क्वायर इज इक्वल टू 100। कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट करिएगा कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा। क्लियर? अब भाई पढ़े थे 6 क्लास में भी पढ़े होंगे मेरे हिसाब से या 7 में, जहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और जोड़ 2a यानी 2x इंटू बी, अब प्लस इसमें आइए a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर और जोड़ b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 2a यानी 3x इंटू b इज इक्वल टू 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन आप चलिए पहले इसको पहले करिए। 4x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ x हो गया, 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4, ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 गुना 2 12 यानी 12x बराबर 100। चलिए यहाँ पे इसको और एक साथ एकजाट कर लेते हैं, 13x स्क्वायर और यहाँ पे इसको और इसको लेते हैं 12x, यहाँ पे 20x, आई हो गया बाबू 4 जोड़ 4 8, आई इसको इधर ला लिए तो ये हो गया, सॉरी यहाँ कितना है 100 बराबर 0, यानी कह सकते हैं 13x स्क्वायर जोड़ 20x और माइनस 92 8 बराबर, अब बताइए यही ना। अब इसको फैक्टराइज टूटेगा जी कि नहीं, इसको देखिए कितना आता है वैल्यू। अब इसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में आपके द्वारा पढ़ा गया होगा 10वां में या 9वें में रहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यदि 0 है, दिस इज द क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 20 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 13 इंटू सी का मतलब माइनस 92 डिवाइडेड बाई 2a का मतलब ये। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, माइनस 20 प्लस माइनस, ये 20 गुना 20 ये 400 होगा और माइनस माइनस प्लस, और ये आपका हो गया 13 चौक 52 और इंटू 92, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 हुआ, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 हुआ और 9 5 45 1 46, दिस इज द 4 8 और 7 यानी 4784 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13। इसको हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो माइनस 20 और प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये 4 और 8 7 4 11 यानी 5184 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13। ये आपका x का वैल्यू अभी तक आया, इसको नोट करें। तो नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इसको, तो क्या पता चलता है भाई, x इज इक्वल टू यहाँ पे यानी माइनस 20 और प्लस माइनस ये आ गया 5184 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13। अब यहाँ पे 5184 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, तो देख लेते हैं। 7 यानी मान लिया जाए कि निकालने के लिए दिक्कत है, तो 70 का कितना होगा, 7 7 49 यानी 4900 का यहाँ पे 70 हो गया,
तो 71 नहीं 72 का ही 5184 होता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस ये 72 ये 2 इंटू 13 हो गया, यानी x का दो वैल्यू, एक वैल्यू हो गया -20 प्लस 72 बटा 2 इंटू 13 और दूसरा वैल्यू होगा -20 माइनस 72 2 इंटू 13, यानी x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई, तो 72 में से 20 जाएगा तो 52 और ये 2 इंटू 13 ये 13 52, यानी एक वैल्यू आ गया 2। तो दूसरा वैल्यू कितना आएगा भाई, तो ये 2 7 2 9 माइनस दिस इज द 2 इंटू यानी 13, 2 से इसको हम कह सकते हैं यानी 2 4 8 1 6, यानी कह सकते हैं -46/13। x का वैल्यू ये आया आपके सामने। अब अगले लेक्चर में हम अगले न्यूमेरिकल 2-4 और इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद जो हम आपके सामने सेक्शन फॉर्मूला को लेकर, लेकिन कुछ स्क्वायर कुछ रेक्टेंगल कुछ ट्रायंगल इससे संभावित लेकर हम आएंगे। ओके वाई सी यू। ओके।